तो जैसा कि आपको पता है हम महेश्वर में है, जिसका पुराना नाम महिष्मती था, जिसके ऊपर से बाहुबली फिल्म अगर आपने देखी हो तो आपको ध्यान आएगा कि महिष्मती आपके लिए बहुत जाना पहचाना सा वर्ड है। तो अभी हम निकले हैं बाहर, गाइड से मिलेंगे और देवी अहल्या के फोर्ट जाएंगे, मंदिर जाएंगे और आजू बाजू में जो भी देखने वाली जगह है वो भी आज हमने सोचा है कि उनके साथ रहकर एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल तो गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। अगर आप महेश्वर का ट्रिप प्लान करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है देखना, क्योंकि हम वो जगह भी दिखाएंगे जो शायद आपने देखी ना हो। तो महेश्वर में मैंने आपको बताया कि हम ब्रेकफास्ट करके अभी हमारे गाइड जो है उनका वेट कर रहे थे, वो हमारे साथ आ गए हैं। उनके साथ हम पूरा महेश्वर, जिसका पुराना नाम महिष्मती था, वो घूमने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगा मैम। थैंक यू। हेरिटेज वॉक महेश्वर आपका स्वागत है। थैंक यू। जी मैम, मैं सुनील केवट, अहिल्या फोर्ट गाइड। अभी हम जो चलने वाले हैं, हाँ देवी अहिल्याबाई होलकर का जो है राजवाड़ा सबसे पहले हम कवर करेंगे जी। ओके, राजवाड़े के अंदर उनकी मूर्ति देखेंगे जी। उसके बाद नेक्स्ट उनकी पालकी, अच्छा, जिसमें बैठकर शिव दर्शन के लिए जाया करती थी। ओके। और उसी के बाद हम पहले पूजा घर देखेंगे। हम इसलिए देखेंगे कि पूजा घर की वो मिट्टी के बनाए जाते हैं, वहाँ पर पार्थिव शिवलिंग। अच्छा जी मैम। तो देवी अहिल्याबाई होलकर के समय में 1.25 लाख बनाए जाते थे और अभी आज भी वर्तमान में 11,000 शिवलिंग डेली बनाए जाते हैं। बराबर। तो एक्चुअली क्या है कि 11 बजे तक ही दिखाया जाता है। अच्छा। तो मैं पहले वो कवर करना चाहूँगा। ओके। और उनका पूजा घर देखेंगे, जहाँ पर चांदी की शिवलिंग, उनके कुल देवता मल्हारी मार्तंड खंडोबा जी और स्वर्ण झूला लड्डू गोपाल जिसमें बैठे हुए जी। ये सारा पूरा कवर करने के बाद हम फिर देखेंगे उनका पैलेस, अच्छा, उनका राज दरबार जी। हमारे साथ रहिए। अभी हम चलते हैं देवी अहिल्या फोर्ट और वो उसे एक्सप्लोर करेंगे सुनील जी के साथ। मुझे ये रेवा सोसाइटी के बारे में कुछ बताइए सुनील जी। जी मैम, जो रेवा सोसाइटी है, मैं बताना चाहूँगा, वैसे देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा महेश्वरी सिल्क कॉटन साड़ियों का मतलब उद्योग खास तौर से महिलाओं के लिए उन्होंने ही रोजगार चालू किया था। मैं बताना मुझे जहाँ तक याद है, जो विधवा स्त्री थी उनके लिए उन्होंने ये शुरू किया था। जी जी मैम, बिल्कुल राइट जी। मैं बताना चाहूँगा कि देवी अहिल्याबाई द्वारा जगह जगह से वीवर से बुलाए गए और यहाँ के लोगों को, मतलब यहाँ की महिलाओं को खास तौर से ट्रेनिंग दी। जी जी, तब से ही मतलब ये उद्योग चालू हुआ। बाकी बीच में ये क्या है कि बंद हो गया था। अच्छा जी। तो उसके बाद 1978 में हमारे महाराज रिचर्ड शिवाजीराव होलकर ने वापस इसे रेवा को जन्म दिया। रेवा के जो यूनिट टोटल 5 होते हैं। तो अंदर एंटर होते ही सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर आपकी नज़र बिल्कुल अटक जाएगी वो है देवी अहिल्या माता की बिगर देन लाइफ साइज की मूर्ति। सुनील जी, यस, कुछ इतिहास बताइए। जी मैम, वैसे मैम शुरुआत में करना चाहूँगा पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर। अब मैम उस समय के जो विचार जो देवी अहिल्याबाई होलकर के जो हुआ करते थे, पहले मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ क्योंकि मुझे वो विचार बोलने में बहुत अच्छा लगता है। ईश्वर ने जो मुझे उत्तरदायित्व रखा है उसे मुझे निभाना है। मेरा काम प्रजा को सुखी रखना है। मैं अपने प्रत्येक काम के लिए जिम्मेदार हूँ। समर्थ सत्ता के बल पर मैं यहाँ जो कुछ भी कर रही हूँ उसका ईश्वर के यहाँ मुझे जवाब देना होगा। जी। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, जिसका है उसी के पास भेजती हूँ। जो कुछ लेती हूँ वह मेरा पर ऋण, एक कर्जा है। हाँ। ना जाने कैसे चुका पाऊंगी। वाह। तो ये उस समय के उनके विचार हुआ करते थे। वाह। ये आप जो स्टेचू जो देख रहे हो ये लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर का होता है, जो कि अष्ट धातु के होता है। अच्छा। हाँ, प्लस इसका 3 टन वेट है वजन। देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ था 31 मई 1725। उनका डेट हुआ था 13 अगस्त 1795। 70 साल में देवी अहिल्याबाई होलकर ने कुल 28 वर्ष रूल से किया था महेशमती नगरी में। महेशमती जो नाम है वो भगवान शिव जी के पे ही आधारित होते हैं। हाँ। महेशमती का जो आधारित जो होता है उसमें 5 नगरों के नाम मिलते हैं हमें। अच्छा। पहला होता है प्रभास में शशिभूषण। हाँ। दूसरा होता है कुरुक्षेत्र में स्थानु और तीसरा होता है हरिद्वार में मनोहर और चौथा होता उज्जैन में महंकाल। बराबर। और पांचवा होता महेश्वरपुर में महेश्वर। ये देवी पार्वती के
5 पसंदीदा शहरों में से इसे एक माना जाता था, जिसे महेशमती के नाम से जाना जाता था। अभी हम जो नेक्स्ट चलेंगे, पालकी देखेंगे। पालकी के बाद में उनका देव पूजा घर जी, जहाँ पर पार्थिव शिवलिंग, उनका पूजा घर जो है पर्सनल, तो वहाँ पर चांदी की शिवलिंग और ढेर सारे जैसे कि नर्मदेश्वर महादेव भी होते हैं, और स्वर्ण झूला, और उनके कुल देवता मल्हारी मार्तांड खंडोबा जी, उनकी भी सब मूर्तियाँ देखेंगे हम लोग। ये जिस पालकी की हम बात कर रहे थे, ये उनकी रियल पालकी है, लोकमाता अहल्या देवी की। ये ओरिजिनल पालकी है जिसमें बैठकर वो दर्शन करने के लिए जाया करती थी। वैसे मैम ये जो प्रॉपर्टी जो है, हाँ, दिखाना चाहूँगा, ये आज भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। वैसे ये जो प्रॉपर्टी जो है मैम, 20 जनवरी 1734 को देवी अहिल्याबाई होलकर की मदर इन लॉ गौतमाबाई फर्स्ट हाँ, ये उनको बाजीराव पेशवा प्रथम द्वारा भेंट दी गई थी। अच्छा। 1761 में देवी अहिल्याबाई होलकर की मदर इन लॉ गौतमाबाई के जाने के बाद देवी अहिल्याबाई होलकर इसकी असली वारिस बनी थी। बराबर जी। और इस तरफ आप जो देखो ना, पेंट एक होता है, देखिए हाँ, ये पेंटिंग है जो अब धुंधला सा हो गया है। धुंधला सा हो गया। ये मैम उन्हीं के समय का पेंटिंग होता है, मतलब कितना नेचुरल कलर और कितना फास्ट है, जो आज तक नहीं अभी हला हुआ है। चलिए, तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? पहले हम उनका चलेंगे देव पूजा घर। ठीक है, ओके मैम, चलिए। तो आगे उनका पर्सनल पूजा घर है, वहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो वहाँ हमने दर्शन किए। बहुत सारे शिवलिंग थे वहाँ पर। और फिर यहाँ पर बाजू के कमरे में, ये भी उनका पूजा घर ही है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं 11,000 शिवलिंग रोज बनाए जाते हैं। सुनील जी, इसके बारे में कुछ बताइए। देवी अहिल्याबाई होलकर के समय में 108 ब्राह्मण डेली नर्मदा से मिट्टी निकालकर उस समय बनाया करते थे 1.25 लाख, 1,25,000। जी हाँ, क्योंकि देवी अहिल्याबाई होलकर शिव भक्त थी जी, और देवी अहिल्याबाई होलकर भी पूजा में बैठते थे। फिर उसका पूजा अभिषेक वगैरह होने के बाद में ये होता था नर्मदा जी में प्रवाह। बराबर। और देवी अहिल्याबाई होलकर ने संकल्प लिया था कि मेरे के जाने के बाद भी आप ये प्रथा जारी रखिए। अच्छा। तो आज भी मैम एवरी डे 11,000 शिवलिंग डेली बनाए जाते हैं, और 7 ब्राह्मणों द्वारा। 7, हाँ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि आज भी उनकी प्रथा को कंटिन्यू किया गया है। 7 ब्राह्मण यहाँ बैठते हैं रोज सुबह, मेरे ख्याल से 8 बजे से। हाँ, 8 बजे से, बिल्कुल 8 बजे से ये छोटे शिवलिंग बनाना शुरू करते हैं, और आज के दिन में 11,000 शिवलिंग डेली यहाँ पर बनते हैं। और खास तौर से मैम एक चीज और भी देखिए, किसी भी पार्ट के ऊपर आपको काउंटिंग की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हर एक पार्ट के ऊपर होल होते हैं। अच्छा। यस, तो हर एक पार्ट के ऊपर 1351 नेट होल होते हैं। अच्छा। तो ऐसे कुल काउंटिंग करेंगे तो 11,000 शिवलिंग डेली बनाए जाते हैं। सिर्फ एक ही संकल्प था देवी अहिल्याबाई होलकर का कि मेरी प्रजा सुख शांति से रहे, और इसके लिए आज भी ये प्रथा कंटिन्यू जारी है जी। फिर हम उस जगह पर भी गए जहाँ देवी अहिल्याबाई न्याय किया करती थी, और कहते हैं कि जब भी वो न्याय करने बैठती थी अपने हाथ में शिवलिंग जरूर लेती थी। वहाँ से सामने ही देवी अहिल्याश्वर शिवालय है। वैसे इस मंदिर का निर्माण जो है वो देवी अहिल्या के निधन के बाद हुआ था। इसे अहिल्याबाई होलकर की बेटी कृष्णाबाई ने बनवाया था। तो ये रेवा सोसाइटी का पहले नंबर का यूनिट है, पहला नंबर का यूनिट, यहाँ पर साड़ियाँ बुनकर बनाई जाती है, वो आप देख सकते हैं।
यहाँ से आप घाट पर जा सकते हैं जो कि महेश्वर का मेन घाट है। ये राजराजेश्वर मंदिर है। ये अहिलेश्वर शिवालय से बहुत नजदीक है और बहुत पौराणिक मंदिर है। ये शिव मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ पर कई युगों से 11 दिए 24 घंटे प्रज्वलित हैं। यहाँ पर लोग अपना खोया हुआ सामान, खोई हुई कीमती वस्तुएं दोबारा प्राप्त करने के लिए मन्नत मांगते हैं और कहते हैं कि मन्नत पूरी होने पर लोग जो है वो यहाँ अखंड दीपों के लिए घी का दान करते हैं। ये जो मंदिर जो होता है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, इसे गुप्त काशी के भी नाम से जाना जाता है। वैसे मेन काशी तो बनारस का होता है। हाँ। सबसे बड़ा शिवलिंग और सबसे बड़ा नंदी वो इसी मंदिर के अंदर, महेश्वर के अंदर। अच्छा। और 1786 में देवी अहिल्याबाई द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। तो फोर्ट और सब कुछ घूमने के बाद हम यहाँ 4 धाम के दर्शन किए हैं हमने। ये चारों धाम जो है वो भी लोकमाता अहिल्याबाई के जब वो थी तभी से यहाँ बनाए गए थे और इसके पीछे, ये बनवाने के पीछे उनका मकसद ये था कि जो लोग एक्चुअल में 4 धाम नहीं जा सकते हैं वो इस जगह पर महेश्वर में 4 धाम के दर्शन कर ले तो जो पुण्य ओरिजिनल 4 धाम करने को मिलता है वही पुण्य यहाँ पर भी महेश्वर में भी मिल जाएगा। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीमामृताम्। अभी हम जा रहे हैं सहस्त्रधार। चलो मैं देखता हूँ ना इसमें। आप बाय रोड भी जा सकते हैं और हाँ। बोट में बैठ के भी जा सकते हैं। तो हमने बोट वाला ऑप्शन पसंद किया है। सो अभी नर्मदा रिट्रीट, ये हमारा जो रिसोर्ट है, वहीं से हम बोट में बैठ के सहस्त्रधार जा रहे हैं। चलिए आप भी हमारे साथ रहिए। ये हमारे बोट वाले भैया है। आपका नाम बताइए। अनिल केवट। अनिल भाई, अच्छे से ले जाना भैया। बिल्कुल अच्छे से। ये हमारी अच्छी सी प्यारी सी बोट है। चलिए अंदर चलते हैं। और मैं तो कहूँगी कि अगर आप महेश्वर जा रहे हैं तो बोटिंग ज़रूर करिएगा, क्योंकि बोटिंग करते वक्त महेश्वर का जो घाट है उसका जो व्यू है ना वो बहुत ही सुंदर है। साथ ही आप बाणेश्वर महादेव के मंदिर भी जा सकते हैं। तो अभी हम जो है वो महेश्वर के मेन घाट पर आए हैं, जिसके लिए बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। और ये है अहिल्या घाट। यहाँ पर बहुत सारे गुजराती मूवीज़ के भी शूटिंग हुए हैं और हिंदी मूवीज़ के भी काफ़ी सारे शूटिंग यहाँ पर हुए हैं, इस घाट पे हुए हैं। तो फिर वहां से हम बाणेश्वर महादेव होकर सहस्त्रधारा की ओर निकल पड़े। ऐसा माना जाता है कि बाणेश्वर महादेव इस पृथ्वी के मध्य यानी सेंटर से जुड़ा है और उसी एक्सिस पर बना है जो कि ध्रुव तारा या नॉर्थ पोल से जुड़ता है।
तो बोट से उतरकर हम सहस्त्रधारा जा रहे हैं और देखिए बिल्कुल इस तरह से, मतलब रास्ता नहीं है, पत्थर पत्थर पे होके आपको जाना है। सो मेक श्योर कि जब आप सहस्त्रधारा देखने के लिए आए तो शूज़ वूज़ पहने। यहाँ पर आपके चप्पल या स्लीपर्स कुछ काम नहीं आएंगे। एंड अगर चलने में थोड़ी सी दिक्कत है तो फिर आई वुड सजेस्ट कि आप इस जगह को अवॉइड करें। सहस्त्रधारा से भी जुड़ी हुई एक कहानी है। सहस्त्रार्जुन, जो कि महेश्वर के राजा थे और दत्तात्रेय भगवान से सहस्त्र भुजों का उन्हें वरदान मिला था, इसलिए उन्हें सहस्त्रबाहु भी कहा जाता था। वीडियो में आगे जो राजराजेश्वर मंदिर आपने देखा, वहाँ उन्हें शिव के दर्शन हुए थे। एक बार सहस्त्रबाहु अपनी कई सारी रानियों के साथ नर्मदा में स्नान करने खेलने आए थे, तब पानी को अपने 1000 हाथों से रोक लिया था। उसी वक्त नर्मदा परिक्रमा करने निकले रावण ने सूखा देख नदी की मिट्टी से शिवलिंग बना के पूजा करने बैठा। जब सहस्त्रबाहु की क्रीड़ा पूरी हुई और अपनी भुजाओं को समेट लिया तो पानी फिर बहना चालू हो गया और शिवलिंग साथ में बहा ले गया। उस वक्त सहस्त्रबाहु और रावण में युद्ध हुआ और कहते हैं कि रावण को 6 महीने सहस्त्रबाहु ने अपनी कैद में रखा था। सहस्त्रबाहु ने यहीं पर पानी रोका था और यहाँ कई धाराओं में पानी बहता है, इसीलिए इस जगह को सहस्त्रधारा कहते हैं। ये जो बात है वो त्रेता युग की है। वापसी में आकाश में दिखता चांद, नर्मदा का पानी, घाट, दूर से दिखते हुए दिए, इन सब ने हमें महेश्वर की ओर ज्यादा खींचा। तो कुछ इस तरह से महेश्वर में हमारा आज का दिन पूरा हुआ।